तो डॉक्टर साइमा मुझे बताएं कि एस्थेटिक डेंटिस्ट्री क्या है? एस्थेटिक डेंटिस्ट्री एक्चुअली कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ प्रोसीजर्स का, जिससे हम दांतों की अपीयरेंस और उनके डिफरेंट डिफेक्ट्स को दूर करते हैं। कोई भी पेशेंट अपने दांतों की अपीयरेंस से किसी तरह से भी सेटिस्फाई ना हो, चाहे वो उसकी गम्स की अपीयरेंस हो, दांतों का कलर हो, दांतों की शेप हो या दांतों के दरमियान में गैप्स हों, तो उनको करेक्ट करने के लिए जो भी प्रोसीजर किए जाते हैं वो सब के सब एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में आते हैं। तो क्या एस्थेटिक डेंटिस्ट्री के लिए कोई सूटेबल कैंडिडेट होता है या हर पेशेंट ही जो है वो ऑप्ट कर सकता है ट्रीटमेंट को? एस्थेटिक डेंटिस्ट्री एक्चुअली एक इलेक्टिव प्रोसीजर होता है, ये एक मैंडेटरी या एसेंशियल प्रोसीजर नहीं होता। इसके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपके दांत हेल्दी हों, और क्योंकि हेल्थ पहले आती है और एस्थेटिक्स उसके बाद आती है। सो एस्थेटिक डेंटिस्ट्री प्रोसीजर सेलेक्ट करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि दांत कम्प्लीटली हेल्दी हों। सेकेंडली, पेशेंट का लाइफस्टाइल ऐसा हो कि पेशेंट एस्थेटिक प्रोसीजर कराने के बाद उनको मेंटेन भी कर सके। सो अगर आपका लाइफस्टाइल जनरली ऐसा नहीं है कि आप उन प्रोसीजर्स की मेंटेनेंस के लिए टाइम और ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए कि आप एस्थेटिक डेंटिस्ट्री प्रोसीजर्स अवेल ना करें। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि बहुत यंग एज में जो पेशेंट्स हैं उन्होंने एस्थेटिक डेंटिस्ट्री की ट्रीटमेंट्स ऑप्ट की होती हैं, वेनियरिंग काफ़ी यंग एज पे करवा लेते हैं, तो क्या ये ठीक है? अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक इलेक्टिव प्रोसीजर है, इसका टोटल जो डिसीजन मेकिंग है वो पेशेंट की नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है, और पेशेंट और डेंटिस्ट दोनों ने मिलकर डिसाइड करना होता है कि क्या उनके लिए इस टाइम पे इस एज में ये प्रोसीजर कराना सही है या नहीं। कुछ मेरे पेशेंट्स भी मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक इनामल के डिफेक्ट्स होते हैं, किसी का टूथ का कलर ख़राब होता है, किसी की टूथ की शेप ख़राब होती है, तो वो बच्चे जब स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो अपने पीयर्स से उनको बुलिंग फेस करनी पड़ती है और वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। और अगर बच्चा ऐसी कोई सिचुएशन फेस कर रहा है तो इट्स बेटर कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर हिम टू बिकम एन एडल्ट एंड तब उसका एस्थेटिक प्रोसीजर कराया जाए, आप उसका एस्थेटिक प्रोसीजर ज़रूर कराएं ताकि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो ख़राब ना हो। सेकेंडली, जब एस्थेटिक प्रोसीजर्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, कुछ जो होते हैं वो लेस कॉस्टली और लेस इन्वेसिव होते हैं। तो बहुत यंग पेशेंट्स के अंदर हम बहुत इन्वेसिव प्रोसीजर्स रिकमेंड नहीं करते, हम उनको लेस इन्वेसिव प्रोसीजर्स रिकमेंड करते हैं जिनके अंदर हम जो है चेंजेस कम से कम करते हैं, सो दैट व्हेन दे ग्रो अप एंड दे चेंज देयर माइंड ऑफ हाउ दे वांट देयर टीथ टू लुक और हाउ दे वांट देयर स्माइल टू लुक, दे कैन ऑप्ट फॉर अदर ऑप्शंस जो कि थोड़े से ज़्यादा इन्वेसिव और ज़्यादा कॉस्टली हो सकते हैं।